आप अपने घर में ये काम करते ही नहीं हो, फिर आपके जीवन में सफलता और बरकत कैसे आएगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन ज्योतिष में। और आज हम जानेंगे कैसे हमारे घर की खोई हुई बरकत वापस आ सकती है। तो चलिए समझते हैं क्या होती है बरकत और कैसे हम कुछ उपाय से घर की बरकत और सुख शांति वापस ला सकते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा घर में टिकता नहीं है? घर परिवार और आपके जीवन में सुख शांति जैसे दूर होती जा रही हो। यदि हाँ, तो ध्यान देने वाली बात है, ये केवल भाग्य का खेल नहीं, बल्कि आपके घर की ऊर्जा का असंतुलन होना है। और उस असंतुलन को ठीक करने के लिए मैं आज आप सभी को देने जा रहा हूँ कुछ दिव्य और अचूक उपाय, जो आपके जीवन में बरकत की वर्षा करेंगे और घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आप सफलता की नई ऊंचाइयां छूओगे। वैसे तो ये सारे सरल उपाय हैं, हर व्यक्ति को अपने घर परिवार में ये उपाय करते रहना चाहिए। इन उपायों से आप और आपके परिवार एवं आपके प्रियजनों को लाभ ही होगा, हानि किसी भी प्रकार से नहीं होगी। चलिए जानते हैं वो कौन से उपाय है। 1. तुलसी माता का पूजन। तुलसी के एक पत्ते से दूर हो सकती हैं जीवन की सारी बाधाएं। तुलसी माता वो देवी हैं जो केवल घर की शोभा नहीं बढ़ाती, बल्कि आपके घर को रोग, दोष और दरिद्रता से बचाती हैं। तुलसी के पूजन से व्यक्ति को बहुत सारे लाभ होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य लाभ घर में नकारात्मक ऊर्जा का घर परिवार में प्रवेश न होना होता है। हर दिन सुबह तुलसी को जल चढ़ाओ व दोनों समय सुबह शाम एक दीपक लंबी बाती का तुलसी पर जरूर लगाना चाहिए। वैसे तो आजकल के मॉडर्न घरों के हिसाब से तुलसी घर के उत्तर पूर्व में लगानी चाहिए, वरना तुलसी लगाने की मान्यता को घर के आंगन की है, चूँकि अब आंगन कहाँ रहे। दान देने में ही प्राप्ति है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो देता है वही वास्तव में पाता है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो सिर्फ उसका नहीं, अपना भाग्य भी संवारते हैं। हर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कुछ समय निकालें और अपने सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। यह छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा लाता है। लेकिन ध्यान रखें, दान हमेशा गुप्त और श्रद्धा से होना चाहिए। अगर हम दिखावे या घमंड के साथ दान करते हैं तो उसका आध्यात्मिक फल नहीं मिलता। दान केवल वस्तुएं देने का नहीं, अपने भीतर की करुणा और सेवा भावना को जगाने का माध्यम है। जब आप सच्चे मन से किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके जीवन में सुख, शांति और बरकत भेजते हैं। इसलिए दान कीजिए बिना शोर के। सेंधा नमक से शुद्धि। नमक सिर्फ स्वाद नहीं, घर की ऊर्जा को शुद्ध करने का माध्यम भी है। क्या आपने कभी घर में भारीपन, आलस्य या बेवजह का तनाव महसूस किया है? तो सीधा सा मतलब है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो गई है। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हर हफ्ते बुधवार और रविवार को पोछे के पानी में सेंधा नमक मिलाकर सफाई करनी चाहिए। नमक डालकर पोछा लगाने से घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां हो वो दूर होती है। इसके अलावा घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। नमक का एक और उपाय आपको देता हूँ जो बहुत काम का है। एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर बाथरूम या कोनों में रखो। हर 15 दिन में बदल दो। घर में पोछा लगाने से घर शुद्ध हो जाएगा। अक्सर नकारात्मक शक्ति घर की बाथरूम को अपना निवास बना लेती है। ये उपाय करने से हर जगह से घर का कोना कोना शुद्ध हो जाए। घी का दीपक और मंत्रों की शक्ति। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जब घर में दीपक जलता है तो वह केवल रोशनी नहीं देता, बल्कि वातावरण को पवित्र बनाता है। घर के मंदिर में सुबह शाम नियमित रूप से नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक लंबी बाती का घी का दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ पूजा करते समय गणेश चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे घर के सारे कष्ट दूर होते हैं और साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र और लक्ष्मी जी का मंत्र का जाप करना चाहिए। जिस घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, जहाँ यह दीप जलता है, वहाँ लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक। बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए और न ही कभी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगानी चाहिए। सूर्य अस्त के बाद झाड़ू लगाने से क्या होगा? घर को कभी भी साफ कर सकते हैं,
कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसा तर्क देंगे, आपको बताता हूँ सुबह और शाम को झाड़ू लगाने में क्या फर्क है। सुबह झाड़ू लगाकर दिन की शुरुआत होती है, घर धोते हैं ताकि पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करे और लक्ष्मी आए। वही शाम को झाड़ू लगाने से घर आई लक्ष्मी चली जाती है। इसको दूसरी भाषा में कहे तो किए कराए पर पानी फेरना। सुबह लक्ष्मी बुलाई, शाम को झाड़ू लगाकर भगा दी। जब भी पुरानी झाड़ू को बदलना हो तो उसको शनिवार के दिन को चुने। इस दिन पुरानी झाड़ू को घर से बाहर कर सकते हैं और अगले दिन या पहले से नई झाड़ू लाकर रख सकते हैं। इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस श्रद्धा का भाव होना चाहिए। कुछ समय बाद आप देखोगे आपके घर में परिवार के लोगों के बीच अच्छे से बात होगी, घर में झगड़े कम होने लगेंगे। पीले चावल और हल्दी की पोटली, एक छोटी पोटली और धन स्वयं आकर्षित होता है। यह एक छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत चमत्कारी है। इस उपाय के करने से आपके घर में लक्ष्मी का आना चालू होगा और आपको बरकत देखने को मिलेगी। एक साफ पीले कपड़े में एक चुटकी से थोड़े ज्यादा चावल, खड़ी हल्दी और एक सिक्का रखे और इन सबको आपस में बांध ले। इसके बाद इसे तिजोरी, लॉकर या जहाँ भी आप धन रखते हो वहाँ रख ले। हर पूर्णिमा को पुरानी पोटली हटा दें और नई बनाकर उसकी जगह रख दे। पुरानी को जल में ठंडा कर दें। यह उपाय धन को आकर्षित करता है और घर में लक्ष्मी की बरकत स्थायी बनी रहती है। दरवाजे का वास्तु और आम के पत्तों का रहस्य। मुख्य द्वार केवल प्रवेश द्वार नहीं बल्कि ऊर्जा का द्वार होता है। महीने की प्रत्येक पूर्णिमा पर आम के कुछ पत्ते ले और एक धागे से बांधकर उसको हल्दी और पानी में थोड़ा सा भिड़ाकर घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ बांध लेना है। और इसके अलावा सिंदूर से दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और साथ ही साथ हल्दी को थोड़ा सा पानी में भिगोकर दरवाजे को दोनों तरफ 5-5 टीके लगाएं। यह उपाय करने से घर में देवी देवताओं को आमंत्रण मिलता है और घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। मंत्र और संगीत का प्रभाव। हर दिन घर में सुबह शाम पूजा के समय, उसके बाद कुछ समय शुद्ध संगीत भजन घर में बजाते रहना चाहिए। अगर हो सके तो अपने इष्ट देवता की कथा या उनके भजन सुनने चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता रहती है और घर में माहौल अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो हफ्ते में कम से कम 2 बार घर में सुबह के समय कपूर, गूगल और लोबान को जलते कोयले के अंगार पर डालकर धूनी करने से घर का वातावरण साफ रहता है और घर के देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। साल में नवरात्रि के पर्व पर घर में लोगों की मंडली बुलाकर घर में भजन कीर्तन अवश्य करवाने चाहिए। ऐसा करने से घर के सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं और घर में सभी प्रकार की रोग बीमारी दूर रहती है। जिस घर में समय समय पर भजन कीर्तन होते रहते हैं, उस घर के लोग आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ते ही हैं, बल्कि उस घर के लोगों के ऊपर उनके कुल के देवी देवता की बहुत मेहरबानी रहती है और उस घर के बच्चे को बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाने का काम भी उस घर के कुल के सभी देवी देवता करते हैं। प्रेम और प्रसन्नता सच्ची बरकत का मूल मंत्र। कोई भी उपाय तब तक सफल नहीं होगा जब तक आपके घर में प्रेम, आदर और खुशी नहीं होगी। झगड़े, शिकायतें और गुस्सा लक्ष्मी जी को दूर करते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, बच्चों को हंसाओ और हर कोने को साफ और सुंदर रखो। सिर्फ साफ सुथरा घर ही नहीं बल्कि पवित्र मन और प्रेम भरा वातावरण भी बरकत को बुलाता है। अब यह ज्ञान आपका है। इन उपायों को अपनाओ और देखो कैसे घर में धन, शांति और समृद्धि का संचार होता है। याद रखो, ध्यान, श्रद्धा और निमित्ता यही है सुखी जीवन का असली मंत्र। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में श्री लक्ष्मी माता की जय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा दिव्य ज्ञान हर घर तक पहुंच सके।